बायोलॉजी की क्लास में आज एक नया सवाल ये कि जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन एक्चुअली जाती कहां है। ये ऑक्सीजन का फेट, मतलब मैं फ्यूचर के लेवल पर बात करूं कि ऑक्सीजन का फ्यूचर क्या है जब हम सांस लेते हैं। ओके, तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि ऑक्सीजन का फ्यूचर क्या है जब हम सांस लेते हैं, तो इस ऑक्सीजन को एग्जैक्ट कहां पहुंचाया जाता है। क्लियर? तो जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस या तो नोज से लेते हैं या माउथ से लेते हैं, मतलब नजल कैविटी या फिर बकल कैविटी। नजल कैविटी और बकल कैविटी से जो एयर है, याद रखिए अभी हम ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एयर की। जब हम इनहेल करते हैं तो ये एयर नेजल कैविटी और बकल कैविटी से होती हुई फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स से होता हुआ ये एयर पहुंचती है ट्रैकिया में, इसे हम कहते हैं इनहेलेशन, सांस लेना। ओके, ट्रैकिया से होती हुई ये एयर पहुंचती है दो पाइप जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से ये एयर और छोटे छोटे पाइप्स में सब डिवाइड होती है जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स आगे जाकर टाइनी एयर सैक स्ट्रक्चर में एयर को पहुंचाते हैं, जिन एयर सैक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ये वो सेल है जो लंग्स का फंक्शनल यूनिट जैसा काम करता है। अब एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है। इन ब्लड कैपिलरीज में होता है ब्लड, और ब्लड में होती है आरबीसी। आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई में आई एयर में से ऑक्सीजन को कैच करता है। यह ऑक्सीजन एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर कैपिलरीज में पहुंचती है। कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ऐड करके बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ अब हमारा जो ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हीमोग्लोबिन से, उसे कहा जाता है प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कैपिलरीज से होता हुआ पहुंचता है पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से ये ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम चैम्बर में। लेफ्ट एट्रियम से पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में इस प्योर ब्लड को सिस्टोल पुश करके पहुंचाया गया आउटा, मतलब बड़ी आर्टरीज में। आउटा से होता हुआ ये ब्लड पहुंचा आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल से पहुंचा जब ये कैपिलरीज के लेवल पर, तो इस ऑक्सीजन को जो हीमोग्लोबिन से जोड़ी गई है, इस ऑक्सीजन को सेल के अंदर डिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो अब ऑक्सीजन पहुंच गई है सेल के अंदर। सेल के अंदर ये ऑक्सीजन पहुंची कहां? सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इस ऑक्सीजन को पहुंचाया गया, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पहुंचाया गया, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। इस इनर मेम्ब्रेन पर एक ईटीएस सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ईटीएस सिस्टम रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। इस ईटीएस सिस्टम में जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फाइनली कहां तक पहुंचता है? ऑक्सीजन तक। ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन और उस प्रोटॉन को कैच करके जो ईटीएस में चल रहे हैं, ईटीएस कहां चल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। तो उस ईटीएस के लास्ट में ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैच करती है, ऐड करती है और बनाती है वाटर मॉलिक्यूल। तो फाइनली ऑक्सीजन का रोल वहां आता है। ओके एवरीवन, तो अगली बार मिलते हैं किसी नए सवाल के साथ। थैंक यू सो मच।